एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हमारा संस्कृत पेपर 2 खत्म हुआ और 2 दिन बाद मतलब 27-28 तारीख को हमारा पदार्थ विज्ञान का पेपर 1 है। जैसे मैंने बताया गया था कि वन शॉट डाला था, उसमें से 80 मार्क का पेपर आया हुआ है। जाकर आप चेक कर सकते हो कि 80 मार्क का पेपर कैसा आया हुआ है। यहाँ पर भी मैंने पदार्थ विज्ञान का पेपर 1 का वन शॉट डाल दिया है ऑलरेडी, और उसमें से भी 80 मार्क आपके कवर हो जाएंगे। 1.5 घंटे का वीडियो है, अगर 1.5 घंटे का वीडियो आप देखेंगे तो ठीक है। यहां पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपको पासिंग कैसी होने वाली है पेपर 1 में, अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होगी अभी तक। तो ये 2 दिन में अगर पढ़ाई कर लिया आपने बहुत ज्यादा अच्छे से 12-12 घंटे, तो आपका पेपर निकल जाएगा, 50+ मार्क आपको आ जाएंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जिसको नोट्स चाहिए होंगे वो 7887559633 ये नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकता है। 100 रुपए में आपको मैं पूरे पेपर 1 के नोट्स दे दूंगा। उसमें इंपॉर्टेंट श्लोक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूरे डाले हुए, और हर चीज कवर अप है। 100 मार्क आपको वहां से 100 मार्क का पेपर वो पीडीएफ में से आपको मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं हम पढ़ाई कैसी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम आयुर्वेद निरूपण से। तो आयुर्वेद निरूपण बहुत छोटा चैप्टर है, वैसे भी डाला हुआ है। वन शॉट देख लिया ना आपने, तो आपके पूरे डाउट जो भी है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। ज्यादा नहीं, 1 घंटा 40 मिनट का वन शॉट है, 30 मिनट का वन शॉट है। वो देख लिया तो आपका सारा जितना भी पेपर 1 है वो पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको समझ में भी आएगा कि पेपर कैसे लिखना है। मैंने डिटेल में वहां पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आयुर्वेद निरूपण में से एक एससीक्यू आएगा और एक एमसीक्यू आएगा, और हो सकता है एक एलईक्यू आए, चांसेस बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद पदार्थ निरूपण एक एमसीक्यू, और चांसेस है कि एक एससीक्यू आए, लेकिन जनरली नहीं आता यहाँ से, क्योंकि पदार्थ निरूपण को ही हम गुण विज्ञानियन में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद दर्शन निरूपण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, ये पूरा पढ़ाया हुआ है वन शॉट में। तो एक एससीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी है, 4 एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी है, और एक एलएक्यू फिक्स, मतलब फिक्स आएगा यहाँ से। ओके, एक एससीक्यू, 4 एमसीक्यू और एक एलएक्यू, बहुत ज्यादा वेटेज कवर करता है ये, और डिटेल में भी पढ़ाया हुआ है। डिटेल में देखना हो तो डिटेल में भी देख सकते हो आप चैनल पे विजिट करके। उसके बाद द्रव्य विज्ञानियम में से 2 एससीक्यू आएंगे, 3 एमसीक्यू आएंगे और एक एलईक्यू आएगा। ये मैं मेरे दिल से नहीं बोल रहा हूँ, ये एनसीआईएसएम ने डाला हुआ क्या है, एनसीआईएसएम ने डाली हुई ब्लूप्रिंट के हिसाब से बोल रहा हूँ, और जितना बोल रहा हूँ उतना ही आ रहा है पेपर में। आपने भी देखा होगा, संस्कृत पेपर 1 में भी उतना ही आया था, संहिता में भी उतना ही आया था, ब्रह्मास्त्र सीरीज जिन्होंने देखी हुई है उनको पता होगा ये। उसके बाद गुण विज्ञानियम में से एक एससीक्यू, 3 एमसीक्यू और एक एलएक्यू आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। कर्म विज्ञानियम में से एक एससीक्यू आएगा और एक एमसीक्यू आएगा। ओके, सामान्य विज्ञानियम, सामान्य पदार्थ में से बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं आपके कि एक एससीक्यू आए और एक एमसीक्यू आए। ओके, उसके बाद विशेष पदार्थ में से एक एससीक्यू आ सकता है और 2 एमसीक्यू यहाँ से प्रोबेबली आ सकते हैं। उसके बाद समवाय की बात कर लेते हैं हम। तो समवाय पदार्थ में भी एक एससीक्यू आएगा, और साथ ही साथ आपको 2 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे यहाँ से। और अभाव पदार्थ में से एक एससीक्यू आएगा और 2 एमसीक्यू आएंगे। ऐसे ही पेपर यहाँ पर डिवाइडेड किया हुआ है, और ये सारा के सारा कहाँ पर कवर अप है, ये पीडीएफ में कवर अप है। तो आप मेरे को, अगर आपने को नोट्स चाहिए होगे तो ये पीडीएफ से आप पढ़ाई कर सकते हो मेरे को कांटेक्ट करके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, और साथ ही साथ वन शॉट देख लो, ताकि आपका सारा पेपर का रिवीजन भी हो जाए, और जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है वो उनका पढ़ना भी हो जाए उसमें से। थैंक यू।